मतलब अब इससे ज़्यादा बेशर्मी और बेहयाई और क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा शर्मिंदगी और क्या महसूस करें हम लोग? ये किस तरीके की शिक्षण संस्थाएं हैं? ये किस तरीके की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमेशा गलत कारणों की वजह से खबर में आती हैं? आप सोचिए, एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उसका नाम अब गल्ला घोटिया यूनिवर्सिटी होना चाहिए। गल करना मतलब पंजाबी में गप लड़ाना, और घोंट देना मतलब उसका किसी गप लड़ाने को घोंट देना। तो ये तो गला घोंट दिया है आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने सच का। इतना फर्जी दावा एआई कॉन्फ्रेंस में। वहां पर आप ओरायन नाम के एक रोबोट डॉग को अपनी लैब में बना हुआ बता रहे हैं, और जब चोरी पकड़ी गई, जब चीन के एक ट्विटर हैंडल ने यह बताया कि ये तो हमारा रोबो डॉग है जिसको आप अपना दावा कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक अजीब सा एआई टाइप एक स्टेटमेंट गलगोटिया यूनिवर्सिटी, सॉरी गलघोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से आया, जिसमें वो ये लिखते हैं कि ये तो हमारा रोबोट, हमने कभी दावा ही नहीं किया कि ये हमने बनाया है, ये तो हम चीन से ही लेकर के आए हैं, हम तो माइंड्स ऐसा बना रहे हैं जो इस तरीके के रोबोट आगे बनाए। ये कितना बड़ा सफ़ेद झूठ है, क्योंकि ये दावा ना केवल गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से वहाँ पर स्टॉल में आया, ये दूरदर्शन न्यूज़ जो कि नेशनल ब्रॉडकास्टर है, उसकी न्यूज़ में रिपोर्टर के माइक पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की स्टॉल में जो प्रोफेसर हैं वो कहते हुए सुनाई दे रही हैं। मैं चाहूँगा आप सुनिए। I am Gaur and welcome to the pavilion. Okay, Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. So this is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. आप लोगों को ये भी बता दें कि अब ये क्लिप डिलीट हो चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का झूठ पकड़ा गया, तो डीडी न्यूज़ ने भी वो क्लिप डिलीट कर दी। देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, इसी वजह से तथ्यों को रुक करके डबल चेक करना बहुत ज़रूरी है। कोई दावा अगर किया जा रहा है तो उसको रुक करके डबल चेक करना ज़रूरी है, उसको ले करके बहुत मंत्रमुग्ध हो जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए कितनी बेइज्जती करा दी इस यूनिवर्सिटी ने। पहले उस रोबोट डॉग को अपना बता दिया, बाद में जब वो दावा फर्जी निकला तो उसके बाद कह दिया कि हमने तो चाइना से ही लिया था, हमने कभी दावा ही नहीं किया बनाया। अब वो दावा भी पकड़ा गया। अब ऐसे में और क्या किया जाएगा? बेइज्जती तो हो गई, नाक कट रही है पूरी दुनिया में एआई समिट की। ऐसे ही एआई समिट की फजीती हो रही है कि लंबी लाइन लगी है, खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों को बाहर निकाल दिया, सामान चोरी चला जा रहा है लोगों का। इस तरीके का संदेश एआई समिट का जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये समिट ज़रूरी नहीं है, समिट होनी चाहिए, लेकिन आप सोचिए किस वजहों से वो हेडलाइन में आ रही है। असली वजह तो अभी सामने ही नहीं आ रही है। असली वजह जिस वजह से वो एआई समिट हो रही थी, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उसका चर्चा हो रहा है। एंड व्हाइल ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, ये वही गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, याद कीजिए, जो लोकसभा 2024 में चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के बाहर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के एक प्रधानमंत्री ने एक स्पीच में ये बोल दिया था कि ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आप लोगों के मंगलसूत्र उठा करके मुसलमानों को दे देंगे, प्रधानमंत्री के शब्द थे। और उसके बाद गल्ला घोटिया यूनिवर्सिटी जो है, उन्होंने ये सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा है, अब आंदोलन करने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर पहुंचे, आंदोलन किया वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पर। और जब सवाल पूछ लिया गया इनके छात्रों से कि पता भी है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो अल्ल बल्ल होने लगा। पता था नहीं, कह दिया गया था कि जाके प्रोटेस्ट करना है तो कर दिया। अब मुद्दा क्या है किसी को क्या मालूम है। छात्रों को भाड़े के प्रोटेस्टर्स की तरह इस्तेमाल करना, उनको उस तरीके से पोजीशन करना, और उसके बाद एआई के नाम पर झूठ बोल करके अपना मान बढ़ा लेना, क्या इस तरीके से एक यूनिवर्सिटी आगे जाएगी? और ज़रा एक बार रुक करके सोचिए,
कि किस तरीके की तालीम, किस तरीके की एजुकेशन इस यूनिवर्सिटी में दी जाएगी, जहां की पूरी बनावट ही यही है कि किसी और का माल अपना कर लो, चाइना से खरीद के लाओ और फिर उसको अपनी लैब में निर्मित बता दो, और न जाने क्या क्या दावे इन्होंने किए हैं, वो दावे भी कर दो और ये सारी चीजें बोल दो, और उसके बाद फिर वो स्टेट ब्रॉडकास्टर पे छप जाए, उसका पूरा नाम हो जाए, सब जगह वो दावा किया जाए, बाद में वो दावा नकली निकले। इस तरीके से हम एआई पावर बनेंगे? ऐसे नहीं बनेंगे। मैं आपको एक और चीज बता दूं जाते जाते, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बहुत बहुत बुरी की है। इस देश में एक आधा गलगोटिया यूनिवर्सिटी टाइप झूठ बोलने वाले दावे हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेहनत कर रहे हैं। इसी देश में टैलेंट की कमी नहीं है इस देश में, लेकिन जब जब इस तरीके की हरकत होती है, आप समझिए कि उस हर इंसान का जो दिल लगा करके मेहनत कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, कुत्ता नहीं नचा रहा है और घुमा नहीं रहा है और मीडिया वाले उसी की तरफ नहीं आकर्षित हो रहे हैं, वो बहुत मायूस महसूस करेगा। वो हर मेहनत करने वाला, जिनका कल सामान चोरी हो गया, वो कितना मायूस महसूस कर रहे थे, क्योंकि मेहनत लगी उसमें, फर्जी दावा नहीं था। ऐसे ही सैकड़ों स्टॉल लगी हुई हैं वहां पर, जिसमें लोगों ने इतनी मेहनत करके वहां पर पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग पहुंच भी नहीं पाए, लेकिन वो लगातार डीप टेक में और एआई में मेहनत कर रहे हैं। और इतनी मेहनत के बाद भी जब इस तरीके के फर्जी दावों की कवरेज भी हो जाती है, फिर वो दावे फर्जी निकलते हैं, देश बदनाम होता है, एकदम ढोंगीपना, एकदम गप और गल्ला। तो वो जो गल्ला घोटिया काम हो रहा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा, वो कितनी बड़ी डिससर्विस कर रहा है इस देश के ईमानदार मेहनती लोगों के साथ जो एआई में काम करना चाहते हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस गंदी हरकत, झूठी हरकत, मक्कारी और उसके बाद उसके ऊपर की लीपापोती पर क्या कोई एक्शन होगा? क्या दूरदर्शन से सवाल पूछे जाएंगे कि बिना तथ्य डबल चेक किए आपने कैसे चला दिया? कैसे आपने उनके दावे पर खबर चला दी? आप तो दूरदर्शन है, आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए कि देश का नाम आपको बचा करके रखना है, कि किसी फर्जी दावे के चक्कर में देश का नाम खराब ना हो। गलगोटिया यूनिवर्सिटी और दूरदर्शन और सरकार के पास ये हक नहीं है कि वो हजारों सैकड़ों लोगों की मेहनत को ऐसे ही जाया जाने दे। इसके बारे में अब चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए। डबल चेक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे।